हाय फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार प्रजापति और मेरे इस YouTube चैनल बायोलॉजी के नोट्स विथ रतन एजुकेशनल सोसाइटी यानी कि वेज ट्यूटोरियल्स पर आपका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र कुमार आज आपके सामने एक इंटरेस्टिंग और ख़ास तौर पे कक्षा 12th 12 के बच्चों के लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जिसका हेडिंग है अपूर्ण प्रभाविता यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस। पिछले कुछ वीडियो में आपने मेंडल के नियम के बारे में पढ़ा। मेंडल ने अपने प्रयोग पर कुछ नियम दिए थे जिनमें उनका पहला नियम था प्रभाविता का नियम। उन्होंने बताया कि जब दो विपरीत लक्षणों वाले नर एवं मादा के बीच में जब हम लोग संकरण कराते हैं तो उनमें प्रभावी लक्षण प्रदर्शित होता है तथा अप्रभावी लक्षण दब जाता है, जबकि अगली पीढ़ी में सभी लक्षण पृथक पृथक हो जाते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी अपूर्ण प्रभाविता की। अपूर्ण प्रभाविता भी मेंडल के नियम से ही संबंधित है, या हम यह कह सकते हैं कि मेंडल के नियम का अपवाद अपूर्ण प्रभाविता होता है। यानी अपूर्ण प्रभाविता मेंडल के प्रथम नियम यानी प्रभाविता के नियम का पालन नहीं करता है। इसमें कोई भी लक्षण पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं होता है, इसलिए इसे अपूर्ण प्रभाविता या इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहा जाता है। तो आइए हम बात करते हैं अपूर्ण प्रभाविता क्या होता है, या किस प्रकार से अगली पीढ़ी में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है और किस प्रकार से हम लोग इसका ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये बता दें कि अपूर्ण प्रभाविता मेंडल के नियम का अपवाद है। जी हाँ, मेंडल के नियम का अपवाद यानी यह नियम मेंडल के नियमों का पालन नहीं करता है। और जो भी स्टूडेंट्स, जो भी हमारे फ्रेंड्स अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो नीचे रेड कलर में जा कर के हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका एक छोटा सा सपोर्ट मुझे प्रोत्साहन देगा जिससे मैं आपको और भी अच्छे नॉलेज और इंटरेस्टिंग वीडियो दे सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे अपूर्ण प्रभाविता की मेंडल के नियम का अपवाद होता है, यानी इस पर मेंडल के नियमों का पालन नहीं होता है। अपूर्ण प्रभाविता का खोज एक साइंटिस्ट ने किया था जिनका नाम था कार्ल कोरेन्स। कार्ल कोरेन्स नामक साइंटिस्ट ने अपूर्ण प्रभाविता का खोज 1903 यानी कि 1903 ईस्वी में किया था। उन्होंने बताया कि जब दो विपरीत लक्षणों वाले नर एवं मादा के बीच में जब हम संकरण कराते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि उनमें से दोनों में से कोई भी लक्षण पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं होता है, तो इस दशा में उसे अपूर्ण प्रभाविता कहा जाता है। उन्होंने यानी कि कार्ल कोरेन्स ने मिराबिलिस जलापा के एक रेड कलर फ्लावर वाले पौधे का संकरण एक वाइट कलर वाले पौधे के बीच में कराया। कार्ल कोरेन्स ने एक लाल पुष्प वाले मिराबिलिस जलापा के पौधे का संकरण एक सफ़ेद पुष्प वाले मिराबिलिस जलापा के पौधे से कराया। ये पौधे इनके P1 जनरेशन के पौधे थे, यानी ये पेरेंट जनरेशन के पौधे थे जिन्हें P1 पीढ़ी बोला गया। इन पौधों के बीच में जब क्रॉस कराया गया तो अगली पीढ़ी में सभी पौधे जो थे वह पिंक यानी कि गुलाबी पुष्प वाले उत्पन्न हुए, जबकि मेंडल के नियमानुसार या तो लाल रंग प्रदर्शित होना चाहिए या तो सफ़ेद रंग प्रदर्शित होना चाहिए, लेकिन इनमें से दोनों में से कोई भी लक्षण पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं हुआ। और इस प्रकार F1 पीढ़ी में सभी पौधे जो थे वो गुलाबी पुष्प वाले पौधों के पौधे उत्पन्न हुए, जबकि इनकी अगली पीढ़ी में यानी कार्ल कोरेन्स ने जब एक गुलाबी पौधे के पुष्प वाले पौधे जो कि F1 जनरेशन थे, इनका सेल्फ पॉलिनेशन या इनका पॉलिनेशन दूसरे गुलाबी पुष्प वाले पौधे के बीच में कराया। ये दोनों पौधे F1 पीढ़ी के थे। इनके बीच में जब संकरण कराया उन्होंने
तब उनको अगली पीढ़ी यानी कि F2 पीढ़ी, इसके बाद जो पीढ़ी आई वह F2 पीढ़ी कहलाई। F2 पीढ़ी के जो पौधे थे उनमें 25% रेड कलर के फ्लावर, 25% वाइट कलर के फ्लावर वाले प्लांट और 50% पिंक कलर के पुष्प वाले पौधे उत्पन्न हुए। यानी इनकी अगली पीढ़ी में पृथक्करण का नियम प्रभावी हुआ, लागू हुआ, परंतु इनकी पहली जनरेशन में यानी कि P1 पीढ़ी से F1 पीढ़ी के जो पौधे उत्पन्न हुए उनमें मेंडल का नियम लागू नहीं हुआ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब लाल पुष्प वाले मिराबिलिस जलापा के पौधों का संकरण एक सफ़ेद पुष्प वाले मिराबिलिस जलापा के पौधों के बीच में कराया गया तो उनकी अगली पीढ़ी में सभी पौधे पिंक यानी कि गुलाबी पुष्प वाले थे, अर्थात इन दोनों में से कोई भी लक्षण प्रभावी नहीं हुआ। तो यह था मेंडल के नियम का अपवाद यानी कि अपूर्ण प्रभाविता, जिनमें से दोनों प्रभावी लक्षणों में से कोई भी लक्षण प्रभावी नहीं हुआ, तो इसे नाम दिया गया अपूर्ण।